हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्किल। आज हम आप लोगों को सर्किल के बारे में बताने वाले हैं। इसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इसकी त्रिज्या कहाँ पर होता है, किस तरीके से ये निकाले जाते हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हमारे पास सर्किल बना हुआ है। सर्किल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जिसकी सेंटर से दूरी हर जगह इक्वल रहती है। यानी कि एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिसकी केंद्र के बिंदु से दूरी जो होती है वो हर जगह समान रहती है। जहां पर ठीक बीच का पॉइंट होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त की परिधि। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है हम इसको आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी होती है यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को दोनों किनारों पर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा यहां से यहां तक का जो है वो बन जाता है वृत्त का व्यास। क्या बनता है? व्यास। अब ये तो बात रही वृत्त की त्रिज्या की, वृत्त के केंद्र की, और व्यास हो गया। अब इसमें कहां पर त्रिज्यखंड होता है, कहां पर वृत्तखंड होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसी आकृतियां जिनमें ऊंचाई नहीं होती उनमें हम क्षेत्रफल और उनकी परिमाप ही निकाल सकते हैं। जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी होती है उनका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वृत्त का हम कभी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी हाइट नहीं होती है। अब हम देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है हमारे पास, परिधि कहिए या परिमाप कह सकते हैं, 2 पाई आर। यहां से जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14 या फिर हम लगा सकते हैं 22/7। इन दोनों में से हम कुछ भी रख सकते हैं। जो हमारे पास आर है वो वृत्त की त्रिज्या है। अगर हमें कभी व्यास दिया हो, क्या दिया हो बच्चों? व्यास। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। यानी कि अगर क्वेश्चन में व्यास दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन सभी त्रिज्या से हल किए जाते हैं। अगर व्यास दे रखा है तो हमें उसमें 2 का भाग दे के त्रिज्या निकालनी होगी। यानी कि हम अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। यानी कि हमेशा हमें देखना है कि ज्यादातर क्वेश्चनों में व्यास के नहीं त्रिज्या से ही क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो अगर कभी भी व्यास दिया है तो उसमें 2 का भाग दे के पहले अपनी त्रिज्या निकाल लीजिए। अब आती है बारी त्रिज्यखंड की। अब त्रिज्यखंड क्या होता है? 2 त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त की किन्हीं भी 2 त्रिज्या, कोई सी भी 2 त्रिज्या ले लो, उससे जो हमारे पास हिस्सा बचता है उस हिस्से को हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त में 2 त्रिज्यखंड होंगे। जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जो बड़ा वाला हिस्सा हमारे पास बचता है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये है हमारा लघु त्रिज्यखंड। कभी भी अगर त्रिज्यखंड का क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को उसका थीटा दिया होगा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30, 40 जो भी बनता है यहाँ पे। तो त्रिज्यखंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब इसके बाद हम देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड वृत्त के अंदर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो संगत चाप और जीवा से घिर के बनता है। अब बात आती है जीवा की कि जीवा क्या होती है। तो जीवा जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट से समझाती हूँ, उसमें बहुत सारा हो गया। ये हमारे पास ओ केंद्र का कोई वृत्त है। इसमें हम वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ दें, वो सभी रेखाएं जीवा कहलाती हैं। हम व्यास को भी वृत्त की जीवा कहते हैं। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, क्योंकि आधे से अगर थोड़ा करेंगे तो फिर कम होने लगता है।
अब यहां से जो व्यास, वृत्त की जीवा और संगत चाप, चाप क्या होती है? चाप ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यानी कि ऐसे करके प्रकार से जब हम एक गोला बनाते हैं लेकिन जिसका पूरा हिस्सा नहीं बनाते, उसको हम वृत्त की चाप कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड में देखते हैं हम दो हिस्से हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो इसे